बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। दफ्तर दोम से आपको चाहूँगा कि एक हकायत आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम कहते हैं कि एक बादशाह के पास एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। तो बादशाह अपनी मस्ती में था, अपने ताकत के ज़ोम में था। तो बुज़ुर्ग को कहा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूं, आप जिन चीज़ों के ग़ुलाम हैं मैं उन चीज़ों का हाकिम हूँ। अब बादशाह बहुत हैरान हुआ कि मैं बादशाह, मेरे पास ताकत, मेरे पास सब कुछ, मैं किसका ग़ुलाम हूँ, और तुम जो इन फटे कपड़ों में मेरे सामने बैठे हो और तुम कहते हो मैं उनका हाकिम हूँ। तो बादशाह ने हैरत से पूछा कि कौन सी। कहा कि जिन चीज़ों के तुम ग़ुलाम हो उनका मैं हाकिम हूँ। एक गुस्सा और दूसरा शहवत, यानी ये दोनों नफ्स की एक किस्म है। बुज़ुर्ग ने उनको अपने ऊपर दस्तरस हासिल कर ली थी और बादशाह उसका ग़ुलाम था। तो मौलाना रूम कहते हैं कि आप ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश पर जाते हैं, आप असल चीज़ों को नहीं देखते, और दुनिया जिनकी ग़ुलाम होती है और जो भेस बदल कर आपके सामने होते हैं वो उनके हाकिम होते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। कहते हैं कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पर ग़ुलाम थे, मगर उनका ख़ासा ये था कि उन्होंने अपने नफ्स को काबू किया हुआ था। वो जिसके ग़ुलाम थे तो आका उससे बहुत खुश थे और उनको बहुत अपने मरगूब लोगों में रखते थे। तो कहते हैं कि दरअसल देखा जाए तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ग़ुलाम नहीं थे, मगर वो आका थे। मगर कहते हैं कि ये रबूबियत की एक किस्म थी कि वो अपने भेस बदल कर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते थे और अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते थे। कहते हैं मौलाना रूम कि बुज़ुर्गों की यही खुसूसियत होती है कि वो अल्लाह के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इस लिबास में जाते हैं और दुनिया की रंगीनियों और उनके मिजाज को देखते हैं। मौलाना रूम हकीम लुकमान का एक मशहूर किस्सा है, वो मसनवी रूमी के दफ्तर दोम में है। कहते हैं एक मरतबा बैठे थे तो उसके साथ दूसरे ग़ुलाम भी बैठे थे। तो आका ने उन्हें एक काश दे दी कि आप ये खाओ। चूँकि वो काश बहुत कड़वी थी तो सब ने खाई तो थूक दी, मगर हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े मज़े से खाई। अब चूँकि हाकिम को पता था, मालिक को पता था कि ये कड़वी है, तो उन्होंने हैरत से हकीम लुकमान को कहा कि सब ने तो फेंक दी है थूक कर, तुम क्यों खा रहे हो। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपके हाथ से मैंने बहुत सी मीठी चीज़ें खाई है, अब अगर आज कड़वी खा ली तो क्या मुज़ायका है। जब एक मरतबा कोई बुरी चीज़ मिले तो उन 100 अच्छी चीज़ों पर दस्तरस होनी चाहिए। ये थे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। अब आते हैं मजमूई तौर पर नफ्स पर, जो मौलाना रूम फरमाते हैं। कहते हैं कि एक छोटे से तालाब में 3 मछलियाँ थीं। उनमें से एक अक्लमंद थी। उसने दोनों मछलियों को कहा कि मैंने सयाद शिकारी को ये सुनते हुए सुना है, कहते हुए कि वो कल यहाँ डेरा डालेगा, जाल डालेगा, और ज़ाहिरी बात है ये छोटा सा तालाब है और वहाँ हम फंस जाएंगे और सयाद के दाम में आ जाएंगे। इसलिए हमें इस छोटे से तालाब से निकल कर बड़े दरिया में जाना चाहिए। चूँकि वो पली बड़ी इसी में थी, तो दोनों ने कहा कि देखो यहाँ तो बहुत मज़े हैं, हम इसे छोड़ कर जाएंगे तो फिर दूसरी दुनिया में गए तो वहाँ क्या मज़े होंगे, यहाँ तो हमने सब कुछ देख लिया है। तो अब अक्लमंद मछली जो थी उसने अकल से काम लिया, उस छोटे से तालाब से निकल कर दरिया में चली गई। अब जो 2 मछलियाँ थी उसमें दूसरी मौलाना रूम कहते हैं कि वो आधी अक्लमंद थी। उसने ये किया कि दूसरे दिन जब सयाद ने जाल डाला तो उसने आंखें बंद कर दी और अपने आप को मुर्दा पा लिया। अब सयाद ने जैसे ही जाल डाला तो जो तीसरी मछली थी, जिसे बेवकूफ़ लिखते हैं मौलाना रूम, कहते हैं वो बड़ी उछल कूद रही थी और उसे ये ज़ोम था कि मैं इस तालाब के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ, सयाद जब जाल डालेगा तो मैं वहाँ और यहाँ छुप जाऊँगी। मगर उसकी एक न चली और वो जाल में आ गई और फंस गई। अब मौलाना रूम बहुत बामकसद इससे मकसद निकालते हैं। वो कहते हैं जो अक्लमंद मछली थी वो यहाँ से निकल गई, उसने छोटे तालाब को दुनिया की मानंद खूबसूरत नहीं जाना
اور اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اس تالاب سے نکل گئی۔ ہم چونکہ اس دنیا کو بہت رنگینی والی سمجھتے ہیں، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے، مگر شیطان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جو نیم عقل والی تھی، جس نے اپنے آپ کو مردہ پایا، وہ اس مانند تھی جو اپنے نفس کو مکمل طور پر باضابطہ طور پر کنٹرول کرے اور اس دنیا میں اپنی آنکھیں موند لے اور اس سے اپنے آپ کو واسطہ بالواسطہ نہیں رکھے۔ تیسری جو اس دنیا کی مانند تھی، جو اس دنیا کے رنگینیوں میں گھومتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو مولانا روم کہتے ہیں وہی اس دنیا کے دام میں آتے ہیں، نہ دنیا پاتے ہیں نہ آخرت پاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔